तो भाई फिलहाल बताऊं, इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा जन समूह, भाई पूरा एक तरफा इलेक्शन लागन लग रहा है। कलीराम जी तो रही के जादू की छड़ी है जो सारा घुमादिर सारे उसका पीछे पीछे हो लिया। कलीराम जी के जादू की छड़ी ले रहे थे? ऐसा है जी, जादू की छड़ी को नहीं नाम है पूछा करता। अच्छा। नाम है कि मैं और मना तो संघर्ष लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहा और पब्लिक के हर आदमी के बीच में खड़े हूँ। जमीनी सतर पे लग रहे हो? जमीनी सतर से लेके एक और बताऊँ आपने, मेरे गांव में 3 साल का एक ऐसा पीरियड था। पहले एक सरपंच है राजी सोनू भाई जी, वो मतलब काम कराया करते लोगों के, उसके जो संपर्क के बंदे थे बाहर भीतर काम अटेंड कराया करते, वो भगवान ने प्यारे हो गए। अच्छा। एक हमारा दादा था हरि किशन, एक सरपंच, वो भी तो उनके संपर्क के थे, कहीं भेजा करते जाया करते, वो भी भगवान के घर चले गए। एक भाई जो सा और सब मशीन लेके तेलंगाना भी गया कुमाई करना। अच्छा। गांव में रह गया मैं कल्ला ही। अच्छा। या छत्तीस बरादरी किसी भी बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे से पूछ लियो, मेरे पास 3 साल का ऐसा पीरियड रहा, मैं घर सगैर में जान पाया नहीं, रोटी खान पाया नहीं, ब्याह वाने भी रह गए मेरे सगैर पता के। अच्छा। सच्चाई है जमा। अच्छा। तो मेरे पे किसी भी फोन आ गया, किसी छोटे बच्चे का आ गया या बुजुर्ग का या किसी का भी, मैं फलाना काम है कलीराम, आज मैं तैयार खड़ा हूँ। कहीं भी जिसने भी मेरे से मतलब आस कर ली, उम्मीद कर ली, मैसेज कर दिया, मैं उसे टाइम आपके अगला कल ले गया, गाड़ी में बिठा के ले गए, काम करवा के ले आए। अधिकारी से बड़ा अधिकारी से मिलन का, काम करवाने का रवैया है, तजर्बा है। जो साथी ने लेके गया हूँ, जहाँ भी जिसा काम था उसका लगभग सिरा चढ़वा के लिया हूँ, कैसा ही भी काम हो। अगर एक आधा काम रहा होगा जो कोशिश करी है तो वो बेनिफिट आज जो मेरा गांव छत्तीस बिरादरी मेरे को दे रही है। मेरे को तो यह चीज कह रही है भाई, आप ना मेरे पर बिना पूछे घर तो कंडीशन लावा है। भाई तेरे गला चल लूंगा, वोट देगा कि नहीं। अच्छा। मैंने किसी पर नहीं पूछी, ना किसी ने कही आज लग, क्योंकि आग लगी दिल जीतना पड़ता है। कलीराम जी सारे ने बढ़िया बात बना, आज यह लगी जो देखो इतना जन सैलाब को तीनों एक तरफा कर दिया माहौल सारा, मतलब बटुए से तो सो मतलब गेले इसे के मोती है पिरो रखे हैं जो सारे एक के लाइन में चल पड़े। बटुआ से तो न्यू है, मैं हर जगह फेंटो हूँ। आपने और बता दूं, एक किस्म का कृष्ण का अवतार ला लियो मैंने। सच्चाई है या? अच्छा, MLA मंत्री के इलेक्शन होया करते जब मैंने न्यू कहा करते तो मैं अनुविधानक वर्ग बन गया। क्यों जुट के तय दिल से काम कराया कर चढ़े भी लगा। ये एक दिन इनका समझौता करवाया, मैं संजय तो रख लिया था, वीडियो चल रही थी। न्यू बोला बस अब मैं संजय का साकी भाई से फिर भाई बना लिया, इसमें क्या फर्क होगा। तो आप छत्तीस बरादरी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और दूसरी बात जो हमारे परिवार की लगे लो या गांव की, जो छत्तीस बरादरी मेरे सहयोग में है। 2010 का जो इलेक्शन था वो युवा छोटे थे, पढ़ाई कराया करते, उन्हें तजर्बा भी नहीं था। बुजुर्ग थे सारे बैठे, मतलब शुरू के संघर्ष के साथी है काफी लोग, कुछ नए भी शामिल हुए साथी संघर्ष को देखते हुए। तो युवा की अब की बार जो युवा की हमारे जो पूरा परिवार और जो सहयोगी मेरे जो सहयोग कर रहे हैं हर परिवार छत्तीस बरादरी, एक युवा की टीम इतनी उभर के टीम आई है। हमने तो जिस घर में भी मैं गया हूँ नहीं, जिस घर में मैं, जिस मोहल्ले में, जिस पगड़ी में, जिस बरादरी में, एक बात मैंने घर झंडे मिली है, बाबा आई आ लिया था, रवीत आ लिया था, विजेंद्र आ लिया था, अमित आ लिया था, पवन आ लिया था, एनी पर्सन, मतलब सारे युवा की हाजिरी हर घर में मेरे से पहले लग चुकी पूरी छत्तीस बरादरी में। मैंने ऐसा को घर नहीं पाया जड़े न्यू कहा हो भाई तो यहाँ से भी कोई नहीं आता तारा। युवा की हर घर में हाजिरी लग रही है। और एक बात और बताऊँ आपने, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा साथी जो पहले बन भी लिया, पछले गेड़े भी न्यू मांगा था, एक आधी जगह तो न्यू मिला गोली गोज में ले रहा हूँ ताई, एक जगह न्यू मिला मौसी गोली गोज में से। अग बेटा फिर मैं क्या करूँ, बोले वोट दे दे, नहीं खाऊंगा। वाटर की बेचारी मरिया है, कोई हाल नहीं आज लग मरिया हो से बताए तो रोज हरियाणा में सारा इलेक्शन हो से, चलो उसकी सोच थी, लोग आगे उसके समझ बना दिया। इबका फिर न्यू कैसे इबका यू काम को पागल से तेरे गोज में गोली ले अंडा के हां ना, इबका तो न्यू कैसे, इबका तो लोग मान देगो नहीं मिला कि मैं ले आ भाई। हाँ अच्छा,
मैं क्या कहना चाहूँगा, बात तो कुछ और थी। अच्छा कर लो यार, इतना मैं एक सवाल और कर लूं भाई। युवा सारे जालिए घर घर थार जाने तो पहले सारे युवा पहुंच रहे, युवा का जो भारी समर्थन मिला। हाँ, युवा का जो समर्थन मिल रहा है नी, ये मेरे आकलन के बराबर, क्योंकि मैं पूछूं हूँ सारा, मतलब 70-30 का अनुपात है। 70% युवा हर बिरादरी का, हर कुनबा का, हर पगड़ का, हर मोहल्ला का मेरे पास है। मतलब कोमल रानी के इलेक्शन में शामिल हो रहा है। तो एक के माला में सारे मोती पिरो दिया, और 30% में मैं दन्नू भाई से, मैं कुकर मंडा का उनका काम से। तो 30% दूसरा फिर भाईचारा बनाने की तो अपने शुरू से ही मुहिम है अपनी। तो शुरू से सबसे मेरी तो एक के अच्छा रिश्ता है। मैं कहता हूँ सब भाइयों को, इलेक्शन एक खेल है भाई, प्यार से लड़ना है, प्यार से जीतना है, प्यार से खेलना है। और दादा खेड़ा की बख्शीश भी है, दुआ भी करते हैं। 36 बिरादरी का ऐसा प्यार का इलेक्शन होता है। वैसे कागजा में तो आती समय दिलशील हमारा गाँव खेदड़, क्योंकि देखा है नहीं, दूर बात और लड़ की जावा है। लेकिन यहाँ जो होता है नहीं, कुछ अलग होता है। पिछली बार इलेक्शन में DSP DC सारा प्रशासन आ गया, हमें बुला लिया। और कैंडिडेट थे जितने, बोला जी 600 मीटर लग गए टेंट आपके। 600 मीटर तो फिर मार दिया हमने फड़ाए जे, एक गली तो भी आगे पाए मोहल्ले में। मैं बोला फिर हमारा घर आए तेरी पर्ची काट के ले आवे जी। बोला जी कानून की प्रक्रिया। मैं बोला जी कानून की कोई अंट को नहीं, कागजा में 30 संवेदनशील होगा, लेकिन हमारी जो इच्छा रास्ता है नहीं, वो भगवान सुना है। दादा खेड़ा की हमारा पर ठंडी नजर है गाँव में। 36 बिरादरी का भाईचारा, हमारे इलेक्शन में कुछ नहीं होता। हाँ, हंसी मजाक भी चलते हैं। एक और खास बात मैं बताऊं, एक और बताना चाहूँगा। अब की बार वोट कुकर मिला है, बताऊँ आपने। एक जो इलेक्शन लड़ा उस परिवार का निजी आदमी था। पिछली बार मैं गया को नहीं, क्योंकि पिछली बार 2010 में वो भी शुरुआत में था, मैं भी शुरुआत में था। लेकिन उस 2010 में वो भाई जीत गया। मैं उस घर में गया ही कह जानदा मेरे ध्यान में आएगी, मैं एक करके तो इस घर में भी जाके लिया आज। मैं उसमें गया, जो मालिक कल्ला ही पाया घर। बगैर वाली भी और बालक बच्चे खेत में जा रहे थे, वो कल्ला ही था। मैंने आवाज लगाई, रमा कौन सा सही के? वो बोले हाँ चाचा सुनकर आए आज। आज भी चाचा बोला कैसे आना हो? मैं बोला वोट मांगना। बोला चाचा इलेक्शन तो निकली गोली है मेरे जेब में। ना बोला चाचा इलेक्शन तो हमें भी लड़ा है भाई, तमें लड़े हो तमें लिए जीत। पछला गेड़ा है जी, बताया जी जो तुम मतलब टोकिया और तरह घर आया मुझे, क्योंकि 2010 में तारी भी शुरुआत थी, मेरी भी शुरुआत थी। दोनों शुरुआत में ताजा लड़ा थे, तमें लिए जीत। ईब के मैं बोला भाई का आत्मा का आशीर्वाद देना पड़ा देख भाई। जो बोला चाचा मेरा पे क्या ना वो करवा हुआ से छोरा तो पहले दुड़ाई कर रही है तेरे कहते। छोरा तो बोला क्लास फेल हो से फलाना का, और वो तो बोला पहले ही कैसे बाबू बोला मैं उड़ो घेड़ूंगा मेरा वोट। बोला वो तो तुमने मिले रहा से, वो तो तुमने मिल रहा से, फिर मैं तेरा और न्यू मिला ले मैं भी की मन की मैं और दूंगा न्यू मिला वोट। भाई भाईचारा जो है ना गांव में पूरा मतलब बढ़िया, गांव में चीज देखने में मिला हमारा हरियाणा में कि भाईचारा बहुत जबरदस्त देखने मिला। पूर्व सरपंच अपना गिला है, इनसे भी आप बात करांगे। के मोहल्ला लागत हमने आलगढ़ी मोहल जी एक नंबर का कलीराम का। कलीराम मारे तो बस एक के बात का नहीं, बस उस चीज का ही धोखा रहेगा। कलीराम जी बड़े दिलचस्प आदमी, किसी किससे सुनाओ नहीं ना, बहुत बढ़िया आदमी है कलीराम। कलीराम ठंडा, ये तो जी 80 किलिया का मालिक से इतना ठंडा, लोग ठंडा तो मन भी कहा है, फिर ये तो मेरे से भी ठंडा है जी। हाँ, कलीराम की खासियत है जी, समाज से भी आदमी है जी, गांव के लोग चाह रहे हैं जी का बदला हुआ कलीराम सरपंच बनाएगा। मारा तो एक के धोखा रह गया, मेरे चाचा के चोड़ को चढ़े, बहु रानी सरपंच बनेगी। हाँ, बहु रानी 110% सरपंच बनेगी। हाँ जी। चलो सोनलाल जी मरसा के बैठे। सोनलाल जी मतलब आज का जो माहौल देखा था बिल्कुल लगा 36 बिरादरी पूरी एक हो, बिल्कुल एक ठान ली है कि भाई जिताने ऐसा है जी। 36 बिरादरी क्यों एकजुट हुई है? एक तरफ भाईचारा खत्म करने वाले लोग खड़े हैं, उन्होंने 7 साल भाईचारे का नाश किया है, गांव का नाश किया है। गुंडे लोग हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। आज गांव बदलाव चाहता है। 25 तारीख को लोकतंत्र की जीत होगी, क्योंकि गांव अब की बार रवीत होगी हर जगह। रवीत का हर जगह आज चर्चा है। कोमल रानी भारी मतों से बिल्कुल 25 तारीख को बिल्कुल धूम धड़ाके से जीत कर स्कूल से आएगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। हर कूण में, हर गली में, हर मोहल्ले में चर्चा है आज भाई कोमल रानी को भारी मतों से हमें अब की बार मौका देना, बदलाव अब की बार। बिल्कुल कितना बदलाव देखने लग रहे हो? देखिए जैसे कि कलीराम प्रधान जी ने बताया, प्रधान जी के साथ काफ़ी पुराने समय से सामाजिक जुड़ाव है।
क्योंकि जो पंचायतों में और इनकी जो कार्यशैली देखने को मिलती है, हाँ, उनके हम कायल हैं। और प्रधान जी ने जिस हिसाब से बताया, देखो एक भावना होती है, भाई मैं गांव के लिए ये करूंगा, मैं गांव के लिए ये करूंगा। काफ़ी लंबा संघर्ष है प्रधान जी का सरपंची के लिए। और मेरी तो प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से छत्तीस बिरादरी के गाँव से, भाई प्रधान जी को इस बार मौका दो। प्रधान जी भी गांव के लिए अपनी भावना लिए हुए हैं, कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। प्रधान जी फिर एक अपील मेरे चैनल खातर भी करो, वही समक्ष हरियाणा ने सारे शेयर करेंगे। बस सारे सुन लो, समझ हरियाणा को सारे कमेंट करियो और के बोलिया करो, शेयर कर दियो भाई, उल्टा टेक दियो सारे भाई, इसकी खुशी के लिए सारे इस चैनल युवा भी अपना गेले, इनसे अब बात करेंगे। युवा प्रत्याशी आपके बीच में कोमल रानी, और पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, PhD करने लाग रही, क्या विचार था? हमारी जो युवा प्रत्याशी है वो PhD क्वालिफाइड है, और हमारा फोकस पूरे का पूरा, जब हमें गामराम मौका देगा हमारी युवा प्रत्याशी को, तो हमारा फोकस खेलों पे और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, और बाकी जितने गांव के सामाजिक कार्य हैं उन पे प्रॉपर हमारा दिन रात एक फोकस रहेगा। और हमारी प्रत्याशी बहुत अच्छी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे गामराम से यही अपील करूंगा कि 25 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट देकर कोमल रानी को विजय बनाएं। शुभ नाम भाई? शुभ नाम रणदीप सिंह दलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अब देखो सारे जने अड़े बैठे, देखो कितना बढ़िया माहौल लागन ला रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या थे? राजी हो तगड़ा? हाँ, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ, बढ़िया जी। नहीं, अब की बारी संजय जी। संजय जी, हाँ भाषा में तो समझ नहीं हो रही थी बेचारा। क्या लगा माहौल? ना, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, टॉप का। अब की बारी मेहनत करके अंकल जी ने 15 साल से, अब की बारी इसकी जीत होगी 100%। 15 साल की मेहनत रंग लाओगी? हाँ जी, सही थी। आशीर्वाद है थारा? हाँ, खूब। भाई तम के को आशीर्वाद है, जीत हो गई। भाई बहू खड़ी है गांव की, तो के माहौल लगा? कोमल रानी को पूरा समर्थन है, पूरा एक तरफा माहौल है गांव का। बिरादरी का समर्थन है जी, 36 बिरादरी का समर्थन है जी, पूरी तो भाई सारे से बात करेंगे। देखो इतनी देर से ये इस मंच संभाले हुए थे, तारा बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? ताराचंद क्या करें जी? ताराचंद जी क्या करे हैं हो भी? हाँ जी, हाँ। तो ताराचंद जी क्या लगे सारा माहौल अपना गांव का बहू का नहीं है? ऐसा है मैडम जी, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देने के लिए भी समय होता है। बिल्कुल। हालांकि इस ओर से पहले भी गांव की कमान एक नारी के हाथ में आई, जो पढ़ी लिखी कम थी लेकिन वैसे बड़ी सभ्य थी, बहुत शांति प्रिय औरत थी, और उसने भी गांव का अच्छा योगदान किया। लेकिन अब जो है ना, मतलब ऐसा होया कि पढ़ी लिखी नारी सशक्तिकरण का योगदान और उदाहरण पेश करने के लिए कोमल रानी जो है नहीं, वो गांव की बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। और प्रधान कलीराम जी के काम का जो श्रेय गांव को अब मिलेगा नहीं, वो सरपंची के माध्यम से मिलेगा। वैसे तो ये प्रधान भी है नेलो पार्टी के उकलाना से, अच्छा, लेकिन कोमल रानी के माध्यम से जो मतलब इनको श्रेय मिलेगा नहीं। गांव के काम बहुत किए हैं, बहुत करे हैं, बिल्कुल काम ऐसे करे हैं जी। अगर कोई भी बच्चा रात को भी आके कह दिया प्रधान जी मैंने फलाना काम है, तो बच्चे की तरह से उठ के उसके पीछे पीछे बोलेंगे चल भाई तेरा काम करके आएंगे। तो देखो जो भी आदमी काम करता है उसको उसका श्रेय तो मिलना ही चाहिए। फिर रही बातचीत यह कि भाई एक समय आ गया, पहले पुरुष प्रधान होया करता, आज जो है ना, मतलब मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा कि भाई आप जैसी सभ्य नारी या सभ्य बेटी जैसे आज 1000, 50, सैकड़ों लोगों के अंदर बीच के बैठ के बढ़िया सवाल करती है, बढ़िया बात पूछती है, इस बात के मैं हार्दिक खुशी है। और इसके लिए हम औरत को जो है ना ये समझते थे भाई मतलब औरत कर नहीं सकती, लेकिन आप लोगों ने एक उदाहरण पेश कराया, इस बात का हमें। और फिर रही बातचीत ये, अपने एक पत्रकार वो अभी आई हुई भी है आदमपुर के अंदर, जो सवाल पूछे ना, आप यकीनन मैं उनका सवाल पूछने का इंतजार करता था कि भाई मतलब मान लिया कि ये सवाल ये लड़की पूछ पाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसे बढ़िया सवाल पूछे जो एक आधे उम्मीदवार पे तो जवाब बनया भी नहीं। तो इस करके ना मतलब मान लिया आप एक पत्रकार और बढ़िया शानी पढ़ी लिखी बेटी होने के नाते से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी सिस्टम के हिसाब से कोमल रानी भी हमारे बीच में जब आएगी ना, तो बहुत ही पढ़ी लिखी शिक्षित और शांति प्रिय सिस्टम की तरफ से गांव का काम करेगी, गांव का विकास करेगी, और हम लोगों का साथ जो है ना वो कोमल रानी के साथ रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। तो राम राम। राम राम। कैसे हो? खूब ठीक से जमा सारा ठीक है, जमा तगड़ा बढ़िया। क्या हाल चाल है, क्या माहौल है? सारा हमारा है। मैं कुलदीप प्रधान खेदड़। हाँ जी। हमारा जो है अब की बार जो इलेक्शन है कलीराम जी कोमल रानी के हक में है, बिल्कुल पूरा भाईचारा आपको दिख ही रहा है। इसमें तो
बताने की कोई बात नहीं। फिर मैं हूँ जो कैंडिडेट जो दूसरा जो सरपंच उठ रहा है उसके बिल्कुल परिवार से हूँ, उसका ताऊ का लड़का हूँ। आप ये देखो फिर भी अड़े बैठे और आड़े नहीं बैठे, मैं जो काम कराया है नहीं उसके पक्ष में हूँ मैं। अच्छा। हमारे गांव में बहुत बड़ा मुद्दा थर्मल पावर प्लांट का, और उसमें 750 किसानों की जमीन गई है। तो जो उस टाइम वो मौके पे पंचायत थी, उस पंचायत का नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल वो खिलाफ रहा है गांव को रोजगार ना मिले। इस बात के हमारे पास सबूत है, वैसे बात नहीं है कि हम बातें कर दी, उस बात के सबूत है और गांव को पता है। उस टाइम कलीराम जी ने हमारा इतना, मैंने 4 साल लड़ाई लड़ी रोजगार दिलाने के लिए कि प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, हमारे मंत्री वहाँ पे मौके पे थे कि भाई जिसकी जमीन गई उसको रोजगार देंगे। पूरा गांव खड़ा है, इनको पूछ लो इसमें कोई झूठ हो तो बात में। भाई रोजगार की बात कही, जिसकी एक पार्टी की इतनी जमीन जा रही उसको रोजगार देंगे, लेकिन सरकार ने वो चीज़ नहीं करी। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, बार बार सरकार को याद दिला कि आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। तो उसके लिए गाँव का सहयोग चाहिए था। तो हम 4 साल सरकार के साथ भाई यही मांग करें कि हमको वो रोजगार दे जो आपने वादा किया था वो पूरा करो। कलीराम जी ने हमारा इतना सहयोग किया है, हम इसके आभारी है। इसलिए मैं उस परिवार से हो, इस बात की कोई दिक्कत, हम सच्चाई के साथ है। 133 लड़के रोजगार पर लगे, सरकार ने उसमें कुछ पॉलिसियां बना दी वे कम से कम रोजगार देवा। उसके बाद हमने सोचा वहाँ चाचा ये तो 133 लगे, जमीन तो 750 की जारी है। तो उसके बाद क्या भाई एक लड़ाई और लड़ांगे यहाँ पे। तो फिर हमने जो अगली लड़ाई छड़ी उसमें पंचायत थी विपक्ष की, उसकी चाहिए थी सिर्फ ग्रांट, उसने लोगों के रोजगार का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज जो समाज में बेरोजगारी है, पहले सबने पेट की है, जब पेट चूल्हा जड़ेगा तो जब आदमी आगे की सोचेगा। और वो चौधरी क्या सोच रहे थे, चौधरी यही सोच रहे थे कि पेट तो भूखे रहो है, इनके आगे की तो सोचे नहीं रोजगार की, भाई समाज जो आगे उसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो ये उड़े दबे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कलीराम जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं लोगों के उनका बारे में। तो फिलहाल अब बात करांगे कलीराम जी का कितना प्रभाव है काम में? बहुत ज्यादा है जी। और आएंगे बहू जमा बहुत ज्यादा है। जीत का होगी? हाँ जमा जीत के आओगी। हमारा तो 12 साल की छाती में जड़ जम रहा हो पाटेगा। जगड़ कितना जम रहा है पाटा? बहुत ज्यादा जम रहा है। नु का कर मान लिया 12 साल में तो कुरड़ी की बोड़ जे। तो ये बात मान लिया इबकड़ा दादा कलीराम पक्का विनर है, जमा 100%। जमा 100%। 100% थारा के कहना है? पूरा बहुमत जितावांगे जी। पूरा बहुमत जिताओ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे कलीराम? मैं पूर्व पंच बलवान सिंह बूरा। हाँ जी। हमारे बुजुर्ग और समझदार आदमी ये कह चुके हैं कि हथियार यार रिश्तेदार और उम्मीदवार समय से पहले परख लेने चाहिए। हाँ। इस आदमी को वैसे तो हम 83 से परख रहे हैं। हाँ। लेकिन 22 सालों से जो इन्होंने मेहनत की है, समाज सेवा की है, और इन्होंने पीछे चुनाव हारा, उसमें इन्होंने ये भेदभाव नहीं किया इसने मत दिया था या नहीं, ये गरीब है या अमीर है, उसी सेवा भाव से उनके काम आए। आज इनकी मेहनत और कर्म का ये फल आप देख रहे हैं जी। थारो के कहना है इनके बारे में? महाराज जी हम तो दुर्ते लाए ना कई बरसात है। कई बरसात तो कई बरसात इनकी बार तो पक्की है। 1000 वोटा जीत होगी 1000 तक। 1000 तक? हाँ तो कम बताइए। ये तो कम बताई है आपने, इतने साल से लाग रहे हो। हाँ जी, क्या लागे कलीराम जी की जीत कितना? 101% से जी। 101%? कम से कम 2500 वोट। 2500 हाँ जी है जीत? हाँ जी। तो भाई कलीराम जी ने जो काम कर रखे हैं, मैं फैन है बहुत तगड़ा। भाई बलजीत सिंह कामरेड इस समय अपना गिले हैं भाई, इनसे भी पूछांगे कि आपने बेरा ही है आज जबरदस्त माहौल गांव में देखने मिला, और कभी डुंडा सा ही पाट दिया, धुम्मा उठा दिया, मतलब आज तो क्या तुम क्या कहोगे, तारे के विचार? हमने कहा राम ने साथ दिया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था आज का। राम का धन्यवाद करा कल तो। दूसरी बात यह है मन्नू जुटे गाँव से राम सरपंच बने रहा था, बनेगा और के इंटरव्यू गए ना, और के इंटरव्यू मैं कहूँ जी हाँ भाई इन्हें अपनी बेटी बहुत ही बेटी के तरह बना के रखा और इतना पढ़ाया लिखा आगे पढ़ाने भी लाग रहे हैं। तो मतलब एक मिसाल ही है कलीराम जी। मिसाल है टापर सुल जाए ऐसा बहुत नरम टापर से। हाँ। और इसी भाग वाली बहू है जिसके आने के बाद 2 परिवार फटे तो एक होगी, हमेशा भाईचारा इकट्ठा हो गया। भाईचारा ने बड़ी अहमियत है भाई। आज देखा मैंने भाईचारा पे पूरा वोट मांगने पे जोर कम था और भाईचारा पे मतलब ज्यादा। कई जगह 2 फाड़ थी, 2 फाड़ थी। कई वाल्मीकि 2 फाड़ थी, वो एक होगी। बहु आने से बहुत व्यवस्था पहली माफसी में
अब एक हो गया सारा छोटा। बहू का पैर सुबह पड़ा। हाँ पैर बड़ा लगा, बहुत बागाड़ी बहू है। बागाड़ी बहू। हाँ एक बात है, बहू का आने से देखो तार सरपंच भी आके बिल्कुल, ये तो कानून की प्रक्रिया है। ठीक है, कलीराम जी की मैंने तो आप उनके लगे रहे। हाँ इसका कर्म ला ले, किस्मत ला ले, टाइम ला ले, किमें भी ले लो, ये तो सारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारा ने सब तो ऊपर रखे, जो मैंने बात भाईचारा और सामाजिक। और मेरे पे के आईजी साहब का देवड़ा वो है प्रशंसा पत्र हिसार डिस्ट्रिक्ट में 21 आदमी में हूँ सामाजिक जो पंचायत डील करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी याद रखी। आपने एक बात नहीं, बढ़ चढ़ के करना है ये काम, बढ़ चढ़ के आप करते हो। हाँ ये बात कहाँ है, बताओ जी बताओ, थारी भी सुनाओ। ठीक हो, तगड़ा हो, बढ़िया कहते घी का और खा के 25 ने और भी आने तो इलेक्शन में जोर जी जान लगा पूरा खींच के। हाँ जी, 36 कौम के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम। ठीक, और 4,500 वोट जीत से ले सारे ने चेप जाएंगे भाई, पूरा लेके तरफ कर दिया। बस कोई दिक्कत नहीं, काचे काटो, एक तरफा है, एक तरफा होगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अपना देखने में मिला भी होगा। और डानिया में तो हम पीछे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। काफ़ी मतलब 10 से 15 गलियाँ हमने बनानी स्टार्ट भी की है। और एक एक मतलब सारी खेतों के जो लंबे रास्ते हैं वो सारे पक्के हो जाएंगे अभी। और कोई गांव की गलियाँ नहीं कच्ची रहेंगी, बड़े अच्छे से विकास करेंगे। पीछे 5 साल में जो मतलब गांव का हर्जाना भुगतना पड़ा है वो आगे से पूरी इसी अगली 5 साल में पूरा 10 की 10 साल का हर्जाना मतलब हम आगे तैयार रहेगा। चेयरमैन साहब, अगर आप पूछो तो जनता क्या चीज़ देख कर वोट करेगी? शक्ल न देख कर वोट करेगी, छवि के न देख कर वोट करेगी, या फिर पार्टी देख के वोट करेगी? नहीं, काम न देख के वोट करेगी। पीछे जो भी मतलब 2010 में अपने मेरे दादा कलीराम जी की मतलब कुछ वोटों से हार हो चुकी थी और उसका संघर्ष 10-12 साल से उसका लंबा संघर्ष भी काम आया। अपने बाकी सोनलाल ने और सारी टीम ने बताया भी, देखा भी होगा। जो आज ये तो फर्स्ट 9 तारीख का नॉमिनेशन था और आज ही पहला ही मतलब समर्थन था। और अभी तो मतलब समर्थन दिन प्रतिदिन परसों लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, 2-2, 3-3 समर्थन होंगे ऐसे। और बड़ा मतलब खुशी का माहौल है जहाँ सारे जन सलाह। कलीराम जी ने एक बात बढ़िया कही, भाईचारे ने ज़्यादा सपोर्ट करा। बिल्कुल भाईचारे ने सपोर्ट कराएंगे और देखने भी लगे रहे, आपने देख भी लिया हुआ। और क्या कुछ लगा भाई, युवा है प्रत्याशी जो खड़ी हुई है, इनकी बहू है भाई, पढ़ी लिखी है, नॉलेज है अच्छी खासी, तो लागत आना खूब काम होगा, खूब विकास होगा। बिल्कुल खूब अच्छे विकास करेंगे। युवा है और मतलब जैसे भी अपने रवीत भी है जिसका जो अपने प्रतिनिधि करेंगे, अपने दादा कलीराम जी हैं और सारी टीम युवा ही टीम है, बड़ा अच्छा ये विकास के कार्य करेंगे। प्रत्याशी तो और भी खड़ा था, लगे कोई टक्कर देने वालों है? नहीं टक्कर देने, चलो प्रत्याशी तो ले गांव में आपने देखे भी होंगे, काफ़ी गांवों में ऐसे 8-8, 10-10 प्रत्याशी हैं। हमारे गांव में तो टोटल 3 ही प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी को देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सारा बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स। और मैं तो एक ही सुझाव और आपसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा भाई, मतलब भाईचारे से चुनाव लड़े। और ये अपने मतलब बनना तो एक ही नहीं है, पर भाईचारे से अपने मतलब किसी का क्षति बरादरी का एक इकट्ठा भाईचारा हो रही है, अच्छी बात है।